गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक और नए चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। और चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो बेसिक बात है वो है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से स्पीड बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अगर आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता मीटर पर सेकंड में है। आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है लेकिन आपको उसकी आवश्यकता मीटर पर सेकंड में है, तो आप क्या करेंगे, उसे 5/18 से गुणा कर देंगे। आप उसे 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है लेकिन आपको उसकी आवश्यकता किलोमीटर पर आवर में है, तो आप उसे 18/5 से गुणा कर देंगे। जो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है आप उसे 18/5 से गुणा कर देंगे। जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बना सकते हैं, और जो मीटर पर सेकंड में दे रखी है उसे 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर बना सकते हैं। एक बार इसे बना लीजिए।
देखिए उसके बाद आगे सुनिए, जो स्पीड होती है वो हमेशा टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो गति है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होगी, हमेशा उल्टा होगी, इनवर्स होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, मतलब अगर हम ये कहें कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी स्पीड का रेशो 5:3 है, तो इनके टाइम का रेशो 3:5 हो जाएगा। इनके टाइम का रेशो 3:5 हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि किसी व्यक्ति की स्पीड 3/5 हो गई, इस बात का मतलब ये है कि उसकी स्पीड 5 थी, वो अब कम होके 3 हो गई, तो जो टाइम होगा वो 5/3 हो जाएगा। मतलब अगर 3 समय लगता था तो 5 समय लगेगा, 3 समय लगता था तो 5 समय लगेगा। ठीक है, तो स्पीड जो है वो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर किसी की स्पीड ज़्यादा तो उसे टाइम कम लगेगा, और किसी की स्पीड कम तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष गति। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है ए से बी तक, कोई व्यक्ति S1 की गति से ए से बी की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति S2 की गति से बी से ए की तरफ जा रहा है, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S1 प्लस S2। जो इसकी सापेक्ष गति होगी वो होगी S1 प्लस S2। मतलब दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर आ रही हैं अगर, तो उनकी गति जो होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है,
दूसरा, अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये S1 की गति से उधर जा रहा है, ये S2 की गति से इसके पीछे ही जा रहा है, मान लीजिए दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी S2 माइनस S1। अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी जो स्पीड होंगी वो आपस में माइनस होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। बनाइए।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको जो समझना है वो है ट्रेन्स। रेल। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट होगा आपका कि मान लीजिए कोई x लंबाई की ट्रेन है, x लंबाई की, और यहां पर आपका कोई पोल है या फिर ट्री है या फिर कोई मैन है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन इसको पार कर लेती है तो ये ट्रेन ऐसे हो जाएगी, यहां आ जाएगी। तो मुद्दा बस इतना सा है, बात बस इतनी सी है कि किसी ट्रेन के द्वारा किसी पोल को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को पार करने के लिए जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो उस ट्रेन की लंबाई होगी। वो क्या होगी? उस ट्रेन की लंबाई होगी। दैट डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? x। तो डिस्टेंस भी कितनी होगी? x, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज है। ब्रिज है, ट्रेन की लंबाई है x, प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की लंबाई है y, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ट्रेन इसको पार कर लेगी तो ट्रेन ऐसे हो जाएगी आपकी। ट्रेन की लंबाई x है, तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा आपका x प्लस वाई। किसी ट्रेन के द्वारा किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करने में जो दूरी तय की जाती है उसमें उस ट्रेन की लंबाई और उस ब्रिज या उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों शामिल होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस चल दी जाएगी? x प्लस वाई डिस्टेंस चल दी जाएगी, ठीक है। तो निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि कोई ट्रेन जब किसी पोल को, किसी ट्री को या किसी मैन को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होगी। और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस उसकी खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस ब्रिज की लंबाई के योग के बराबर होगी, ठीक है। बनाइए।
चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें कह रहा है आपसे कि इफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 30 सेकेंड्स फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए जो स्पीड है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करके, 6 से 3 पे कट जाएगा, 6 से 10 पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम है 30 सेकेंड्स, 3 से ये 10 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 मीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किसी ट्रेन के द्वारा किसी पोल को पार करने का मतलब है अपने आप को पार करना, खुद अपनी ही लंबाई को पार करना। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की? 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 500 मीटर, 500 मीटर, और डिस्टेंस भी कितनी कवर की? 500 मीटर। तो डिस्टेंस और ट्रेन की लंबाई दोनों यहाँ पर एक ही बातें होंगी। बनाइए। देखिए इसमें कह रहा है ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर ही है। 100 मीटर लंबी ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है वही यहाँ पर डिस्टेंस है आपका। स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, 6 से 3 पे कट जाएगा, 6 से 5 पे, 5 पंजे 25/3 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना है तो 100/25/3, 25 से ये 4 पे कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 तिये 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में ये कवर अप हो जाएगा पूरा। बनाइए।
देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए पहले तो स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करके। 18 4 पे चला गया, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड की गति से 23 सेकेंड में यानी 460 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर की। अब 460 मीटर में से 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो सिर्फ ट्रेन कितने मीटर की हो जाएगी? 200 मीटर की, क्योंकि किसी ट्रेन के द्वारा किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करने का मतलब होता है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म या ट्रेन प्लस ब्रिज को पार करना।
देखिए, कह रहा है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। 275 मीटर लंबी ट्रेन है और 275 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है। यह आ जाएगा 550 मीटर। 550 मीटर ये 33 सेकंड में पार कर सकती है। तो कितने की स्पीड से करेगी? 50/3 की गति से। तो अब मीटर पर किलोमीटर पर आवर में बना लो, 18/5 से गुणा करके, 5 से ये 10 पे कट गया, 3 से ये 6 पे कट गया, ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकेंड्स। एक रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए 5/18 से गुणा करके, 6 से 3 पे, 6 से 10 पे, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो 50/3 मीटर पर सेकंड की गति से 32.4 सेकंड में, ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से 108, कितना आ जाएगा 540 मीटर, 540 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1:2 में है, 1 और 2 3, 3 की वैल्यू है 540, 1 की वैल्यू 180, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 180 के हिसाब से होगी 360, 360। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक रेल किसी खंबे को 3 सेकंड में और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेल की लंबाई तथा गति ज्ञात करें। खंबे को पार करने का मतलब होता है रेल को पार करना, तो सिर्फ रेल जो है वो 3 सेकंड में पार हो जा रही है और रेल प्लस में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये 8 सेकंड में पार हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ रेल 3 सेकंड में, रेल प्लस प्लेटफॉर्म 8 सेकंड में, तो इसका मतलब रेल तो 3 सेकंड में पार हो रही है, तो प्लेटफॉर्म 5 सेकंड में पार हो रहा होगा। ठीक है, तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 5 सेकंड में पार हो रहा है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। और 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई रेल 3 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी उसकी लंबाई हो जाएगी 120 मीटर, 120 मीटर। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक रेल 122 मीटर तथा 210 मीटर लंबे दो पुलों को 17 तथा 25 सेकंड में पार कर लेती है। रेल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 122 और 210 इसका डिफरेंस होगा 88 मीटर और 17 और 25 सेकंड इसका डिफरेंस होगा 8 सेकंड। तो ऐसा है वो ट्रेन 88 मीटर को 8 सेकंड में कवर करेगी। 88 मीटर को 8 सेकंड में कवर करेगी तो स्पीड होगी 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेल की लंबाई बतानी थी। अब कोई सा भी ले लो 17 या 25 में से, 11 की गति से 25 सेकंड तक ट्रेन चलती रही तो कितना मीटर हो जाएगा? 275 मीटर। इसमें यहाँ पर 210 मीटर का पुल है। ठीक है, तो ट्रेन कितने मीटर की हो जाएगी? 65 मीटर की ट्रेन हो जाएगी आपकी। 65 मीटर बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं सेम लंबाई की, वो एक पोल को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर सकते हैं क्रमशः। तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं या सेम डायरेक्शन में चल रही हैं? तो देखिए टाइम 7 और 9, तो जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 9 और 7, और ये 7 की गति से 9 सेकंड में 63 मीटर की ट्रेन हो जाएगी, और 9 की गति से 7 सेकंड में 63 मीटर की ट्रेन हो जाएगी है। ठीक है, 63 प्लस में 63 ये हो जाएगा आपका 126 मीटर, 126 मीटर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करें चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में करें, तो जो टोटल डिस्टेंस आपको इस्तेमाल करनी है वो उन दोनों ट्रेन्स की लंबाइयों का योग, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका 63 प्लस में 63, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 126 मीटर। जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो 126 मीटर वो 9 माइनस 7, 2 की गति से 63 सेकंड में पार करेंगे, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो 126 मीटर वो 9 प्लस 7 की गति से 16 की गति से 63 अपॉन में 8, 7 सही 7/8 सेकंड में पार करेंगे। बनाइए। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहां पे लगा है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी 9 माइनस 7, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी 9 प्लस 7। बनाइए।
देखिए 11वां क्वेश्चन, टू ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction if the speed of the trains are 7:9. देखिए स्पीड का रेशो है 7:9, टाइम लग रहा है 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आप बोलेंगे, ध्रुव का अच्छा सा कमेंट आया है, ये पढ़ लेते हैं। सर ये चैप्टर मुझे थोड़ा हार्ड लगता था पर आज आपसे पढ़ा तो सब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ध्रुव, बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू सो मच। देखिए अब आप यहां पे कहेंगे कि अगर स्पीड का रेशो 7:9 है तो टाइम का रेशो 9:7 क्यों नहीं हुआ? भाई यहां पे ट्रेन की लंबाइयां बराबर नहीं है। अगर आपको स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा और टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा करना है तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है? वो है नहीं यहां पर, ठीक है? तो देखिए 7 की गति से 4 सेकंड में 7 चौक 28 हो गई लंबाई इसकी, 9 की गति से 6, 9 छिक्का 54 हो गई लंबाई इसकी। तो 28 और 54 टोटल कितना हो गया? 82 मीटर एक तरीके से, ठीक है? तो सेम डायरेक्शन में 82 मीटर 9 - 7 2 की गति से, यह आ जाएगा आपका 41 सेकेंड्स। और ऑपोजिट डायरेक्शन में 82 मीटर 9 + 7 16 की गति से 5 सही 1/8 सेकेंड, 5/1/8 सेकेंड। पहला वाला 41 सेकेंड और दूसरा वाला 5/1/8 सेकेंड्स। बनाइए।
भाई ध्रुव, आप सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया, जो आप सभी मेरी चीज़ों को इतने अच्छे से समझ के उसको साकार कर रहे हैं और बढ़िया एक वो बना रहे हैं बेस। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक 225 मीटर लंबी ट्रेन X एक अन्य ट्रेन Y से आगे निकल जाती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह पार कर देती है, और अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हों तो वो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। X की लंबाई और Y की गति आपको बतानी थी। तो देखिए, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 72 सेकंड में पार कर जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो टाइम का रेशो क्या हो गया? 4:1। अगर टाइम का रेशो 4:1 है तो स्पीड का रेशो होगा 1:4। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड माइनस होती है, S1 माइनस S2, और जब अपोजिट में चलती हैं तो S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू है 4, S1 माइनस S2 की वैल्यू है 1। तो इसको सॉल्व करके S1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और S2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। S1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 और S2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है। अब इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो थी वो Y से आगे निकल जा रही थी, यानी ज्यादा वाली ये है, यानी 2.5 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60/2.5, तो 1.5 की वैल्यू हो जाएगी 60/2.5 गुणा में 1.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 पे चला गया, 5 से 3 पे चला गया, 5 से 12 पे, और 12 ते 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 1 में ही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर वही लग जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए 36 किलोमीटर पर आवर। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। शाम को मिलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। ऊंचाई एवं दूरी छोटा ही चैप्टर है, क्या पता आज खत्म हो जाए, क्या पता कल भी थोड़ा सा चले। और कल हम स्पीड एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। अभी स्पीड एंड डिस्टेंस की तो 2 क्लास कम से कम और होंगी, और इसके बाद इसका बोट एंड स्ट्रीम भी है। उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन करवाने के बाद नंबर सिस्टम के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।